यदङ्गदासुषे तमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा। हम भोर के सूरज की तरह चढ़ते रहेंगे, बाधाएं लाख आए मगर बढ़ते रहेंगे, बाधाएं लाख आए मगर बढ़ते रहेंगे। असफाक भगत बोसबा हमीद की तरह, असफाक भगत बोसबा हमीद की तरह। भारत के भाल में नगीन जड़ते रहेंगे, भारत के भाल में नगीन जड़ते रहेंगे। परमादरणीय गुरुदेव, इस वास्तविक श्री कृष्ण कथा सभा का संचालन कर रहे आदरणीय विनय प्राणाचार्य जी, जिनके भजनों से हम अनवरत 9 दिन से लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे उद्भट भजनोपदेशक प्रताप वैदिक जी, अभी मुझसे पूर्व जिनके उद्बोधन से आप सभी आनंदित हो रहे थे, मुझसे वरिष्ठ ज्येष्ठ भ्राता विष्णुदेव शास्त्री जी, एवं इस प्रांगण में उपस्थित सभी आर्यभद्रजनों। अभी हम लोगों ने विद्या के विषय में बड़ा ही सुंदर उद्बोधन सुना। कहा गया है, कोकिलानां स्वरोरूपम स्त्रीणां रूपम प्रतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणां क्षमा रूपम तपस्विना। कोयल के लिए उसका स्वरूप जो है, उसका स्वर है, तो स्त्रियों का जो रूप है वो पतिव्रता का धर्म है। और जो कुरूप लोग हैं, जैसे भी आपने अष्टावक्र की कहानी सुनी, जो विकलांग हैं, जो कुरूप हैं, उनका रूप क्या है? विद्या है। और जो क्षमा है वो तपस्वियों का रूप है। मेरा मानना जो है विद्या के विषय में, अभी हमने कल सुना था, आत्मा का जो स्वाभाविक रूप है वो है ज्ञानी होना। स्वाभाविक है, स्वभाव है आत्मा का ज्ञान को ग्रहण करो। हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो चीज़ें अपने अंदर डालते हैं, जो चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये वस्तु इस प्रकार की इस तरह से है, वो हमारे आत्मा में चला गया। परंतु जब तक वह वस्तु हमारे आचरण में चरित नहीं होगी, तब तक वह विद्या और ज्ञान नहीं है, केवल और केवल सूचना मात्र है। कोई वस्तु हमने देखी, ये पढ़ा, इससे अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, ये हमने जान लिया, हमने ये सूचना अपनी आत्मा को दे दी। जब तक अहिंसा परमो धर्म हमारे आचरण नहीं होगा, तब तक वो विद्या और ज्ञान नहीं, वो केवल और केवल सूचना मात्र है। और तब तक सूचना मात्र है जब तक आपके आचरण में नहीं है। तो विद्या तभी होगी जब जो सूचना हम अपनी आत्मा को दें वो हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। मैंने अभी गत सभा में एक चर्चा की थी सात्विक मन की, हमारा मन सात्विक कैसे हो। सांख्यकारिका में, सांख्य दर्शन में मन की उत्पत्ति अहंकार से बताई जाती है। अहंकार दो वस्तुएं उसका उत्पादन करती है, एक सात्विक और एक रजस का। तो अहंकार से एक सात्विक मन उत्पन्न होता है, वो सात्विक होता है। उसका मैंने आप लोगों को बताया था कि वो किस तरह से सात्विक हो सकता है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, संयम से आप अपने मन को सात्विक कर सकते हैं। अब हमारा मन सात्विक हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसाः। मतलब जो ऊर्ध्व गति है वो सात्विक लोगों की है, दैवीय लोगों की है। जो मानुष्य गति है वो क्या है? मध्य तिष्ठति। इस प्रकार से हमने जब 8 सिद्धि की थी, जब हमारी 8 सिद्धियां हमने सिद्ध कर ली थी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो 8 सिद्धियां आपकी सिद्ध हो जाएंगी वो आपकी ऊर्ध्व गति होगी। अगर जो उसमें से अगर 3 सिद्धियां आपकी विशेष रूप से सिद्ध होती हैं तो आप ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे। 8 सामान्य, 5 सामान्य हैं तो आप मानुषीय होंगे, मध्य में तिष्ठित होंगे। और जो इनमें से भी नहीं होंगे तो आपकी अधोगति होगी, उसको हम तामस बोलते हैं। इस प्रकार की चर्चा हमने की थी। अब हमारा मन सात्विक हो गया। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अच्छा, हमारे मनुष्य का, हम ही सभी मानवों का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुक्त होना।
परंतु हम जिस प्रकार से समाज में अपनी वासनाओं से एक प्रकार से जो संबंधों को चलाते हैं, अपने एक दूसरे से वासना में लिप्त होते हैं, उससे मुक्त हुआ जा सकता है क्या? जैसे हमने टिकट करवाया, हमें उस स्थान पर जाना है, तो हम लोग जाते समय ही वापसी का करवा लेते हैं, हमें लौटना भी होता है वहाँ से, तो जाते वक्त ही हमने वापसी का भी करवा लिया। ठीक उसी प्रकार से हम कामनाओं को करते करते अपने इस वासना रूपी संसार में इस तरह से लिपट जाते हैं कि हम फिर से आने का टिकट करवा लेते हैं। मुक्त होना है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मय्येव बुद्धि निवेशया निवशिष्यसि मय्येव अध ऊर्ध्वं न संशय। क्या क्या होगा? मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में अपने मन को लगा। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अपने मन को मुझ में लगा। मय्येव बुद्धि निवेशया, अपनी बुद्धि को मुझ में लगा, उससे क्या होगा? निवशिष्यसि मय्येव, तो मुझ में ही निवास करेगा, तो मुझ में ही निवास करेगा। अतः ऊर्ध्वं न संशयः, इससे कोई संशय इसमें नहीं है। हम उसमें मन को लगा लेते हैं। अच्छा, हमारा मन लगता है क्या? मन लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मन सात्विक नहीं है, और सात्विक होने के लिए आपको अपना आहार ठीक करना होगा, अपनी निद्रा को ठीक करना होगा, अपने ब्रह्मचर्य को संयमित करना होगा। यदि मन सात्विक हुआ तो मय्येव मन आधत्स्व, उसमें मन लगेगा। मय्येव बुद्धि निवेशया, उसमें भगवान में अपनी बुद्धि लगेगी, और जब दोनों लग जाएंगे तो क्या होगा? निवशिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वं न संशयः, तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन कौन लोग उनमें मन लगा सकते हैं? कौन लोग प्रिय होते हैं? भगवान श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं क्या? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो न हर्षित होता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न कामना करता है, शुभ कर्मों से जो जिसने परित्याग कर दिया है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझे पसंद है। हम हर्षित नहीं होते हैं, हम शोक नहीं करते हैं, हम द्वेष नहीं करते हैं, हम कामनाएं नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई ऐसा लक्षण इसमें जिसको भगवान ने बताया, उसमें से कोई ऐसा लक्षण है जो हम ना करते हों? करते हैं, इसीलिए हम अपना टिकट पहले से ही करवा के रखते हैं। वासनाओं में जब तक लिप्त रहेंगे तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो हर्षित नहीं होता है, जो शोक नहीं करता है, जो कामना नहीं करता है, वो भक्ति से युक्त पुरुष मुझे पसंद है। अनपेक्षा सुचिरदक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो आकांक्षाओं से रहित है, जो अंदर से शुद्ध है, जो चतुर है, जो पक्षपात से रहित है, सर्वारंभ कार्यों सभी कार्यों से निवृत्त है, वो यो मद्भक्तः समे प्रियः, वो मेरा भक्त मुझको प्रिय है। हम आकांक्षाओं से रहित होते हैं क्या? अंतःकरण से शुद्ध होते हैं क्या? हम व्यापारी हैं, कोई ग्राहक हमारी दुकान पे आया तो हम उसको भगवान का पुत्र समझ करके उसके साथ व्यवहार करते हैं क्या? कोई व्यक्ति आया, ग्राहक आया, ये भावना बनाइए कि ये भी परमपिता परमात्मा का पुत्र है, मैं भी परमपिता परमात्मा का पुत्र हूँ, हम दोनों एक ही पिता के पुत्र होने के कारण भाई हैं, और परमपिता परमात्मा का पुत्र है तो मेरा धर्म है कि इसको मैं उचित दर पर दे करके इसके नग्नता को दूर कर सकूं। देखिए किस तरह से व्यापार होता है। केवल और केवल मन को सात्विक करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग मुझको पसंद हैं, जो भक्ति से युक्त हैं, आकांक्षाओं से रहित हैं, कामनाओं से रहित हैं, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में भक्त हैं और वही ईश्वर को मन में लगा सकते हैं, तभी हम वास्तव में मुक्त हो सकते हैं। और आज बड़ा ही पवित्र दिन है। हम लोगों ने 24 तारीख को स्वर्गीय श्रवण कुमार सर्राफ जी की पुण्यतिथि मनाई थी। आज माता श्रीमती कृष्णा देवी जी की पुण्यतिथि है। गत सभाओं में मैंने आप सबसे महिला के विषय में कुछ चर्चाएं की थी। आज माता कृष्णा देवी जी की पुण्यतिथि है, उस विषय में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो 24 तारीख को हमने क्या मनाया, आदरणीय सर्राफ जी की पुण्यतिथि मनाई, और आज मना रहे हैं कृष्णा देवी जी की। मैंने आपसे एक बात कही थी उस दिन कि पत्नी का धर्म क्या है? क्या धर्म है? छाया बन करके पति का अनुगमन करना। भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं,
भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं, सीता पास में आती हैं, प्राणनाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बाबा तुलसीदास ने कैसे कहा, बिनु जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस प्रकार से वहां पर वर्णन है कि बिना पुरुष के नारी का क्या अर्थ है। भगवान श्री राम के लाख तर्क देने पर, लाख मना करने पर भी वो मान नहीं रही हैं। वो लाख तर्क दे रहे हैं कि वो जंगल हिंसक प्राणी होंगे, ककरीले पथरीले वहां पर मार्ग होंगे, हिंसक जीव जंतु होंगे, और तुम महलों की सुकुमारी वन में कैसे रह पाओगी, वन का कष्ट कैसे सह पाओगी। माता सीता मुस्कुराते हुए व्यंग कसते हुए कहते हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित वन मैं कहूँ भोगू। हे सुकुमार, हे राजन, हे प्राणनाथ, अगर मैं सुकुमारी हूं तो आप तो मेरे राजकुमार हैं, अगर मैं महलों में पली बड़ी हूं तो आप भी तो महलों में पले बड़े हैं, तो तुम आपको वन का तप उचित है और मुझे भोग कैसे। पत्नी का धर्म है, पत्नी का कर्तव्य है छाया बन करके पति का अनुगमन करना। उसी प्रकार से हमने चर्चा की थी उनके कर्तव्यों पर, और मुझे कल हम लोगों ने देखा किस तरह से माता पिता के सम्मान करने वाले, माता पिता की सेवा करने वालों के किस तरह से यहाँ पर सम्मान हुआ। वास्तव में माता पिता होना, मैंने आप लोगों से चर्चा की थी किस तरह से यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कोटि सज्जन्म सतैरपि। 1000 करोड़ जन्म लेने पर भी उनके ऋण नहीं उतरा करते हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है, कुछ 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, मेरा समय भी हो गया है। किसी कवि ने कहा कि हमें जीवन जो देती हैं वो ये शीतल हवाएं हैं, हमें जीना सिखाती हैं वो वेदों की ऋचाएं हैं, हमारे पाप को धोकर हमें निर्मल बनाती हैं, वो पूजा से भी बढ़कर इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, वो पूजा से भी बढ़कर उन बुजुर्गों की दुआएं हैं। तुम्हारे गांव में बनकर सुनो बंजारा आया हूँ, तुम्हारे गांव में बनकर सुनो बंजारा आया हूँ, प्रेम के गीत गाता हूँ, कबीरा का मैं साया हूँ, नसीहत दे नहीं सकता कि मैं कमजोर हूँ ज़्यादा, नसीहत दे नहीं सकता कि मैं कमजोर हूँ ज़्यादा, बुजुर्गों की करो सेवा यही पैगाम लाया हूँ, बुजुर्गों की करो सेवा यही पैगाम लाया हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक, आनंदपूर्वक मेरी बात को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए इस समय के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शब्द।